वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का 12वां रोज़ा था, इफ्तारी हो गई है। अभी मैं सुबह दूसरे दिन की सहरी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ छोले, जो छोले की ग्रेवी होती है वो, और साथ में रोटी एंड राइस। तो पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि मैं अभी किचन से ही मतलब इफ्तारी करने के बाद, मतलब रमज़ान में ऐसे हो जाता है ना कि अगर अभी जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि स्कूल भी जाना है। सुबह जो सहरी के बाद जो नींद आती है सहरी के बाद वाली, वो नींद नहीं हो रही है, वो हो नहीं पा रही है, मतलब जागे रहना पड़ता है। जबकि उस सहरी करने के बाद ही जब आप नमाज़ वगैरह सब पढ़ते हो उसके बाद ही बहुत अच्छी नींद आपको आती है, तो वो नहीं हो रहा है, वो मेरा मिस हो रहा है। और फिर उसके बाद स्कूल होता है, स्कूल में इतनी आवाज़ बच्चों की, तो वो तो टाइम पता नहीं चल जाता है, टाइम तो फटाफट निकल जाता है और दोपहर भी हो जाती है। और उसके बाद फिर शाम को आने के बाद थोड़ा सा, मतलब मैं आती हूँ 3:45-4 बजे तक। फिर उसके बाद एक आधा घंटा एक ऐसे ही लेट के आराम करती हूँ। तो उसके बाद फिर खुशी आती है कुछ देर में पढ़ने के लिए, और वो हो जाने के बाद इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। तो अभी एक्चुअली ऐसा हो गया कि मैं किचन से एकदम से आ गई ना, तो पसीना पसीना हो गया है। और एकदम से पता नहीं अलग ही क्लाइमेट हो रहा है, मतलब कभी एकदम से ठंड आ रही है, कभी एकदम से गर्म हो रहा है, पता नहीं। अभी मंडे होली जलेगी, कल होली जलने वाली है, तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। होली एक बार जल गई ना तो उसके बाद तो भाई खैर नहीं। तो एनीवेज आज मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ जैसे छोले की कैसी मैं ग्रेवी बनाती हूँ। चटपटी रहती है, मतलब स्पाइसी रहती है मेरी, तो मेरा खाना भी स्पाइसी रहता है। और यहाँ पे ये भाई साहब फ्रेश वगैरह होके वो भी बैठा है, क्योंकि इफ्तारी होने के बाद फिर थोड़ा सा ब्रश व्रश करके, हम लोग सुबह से बासी मुंह रहते हैं, सहरी में करने के बाद फिर दिन भर अपना मुंह बासी रहता है, तो ब्रश वगैरह करके हाथ मुँह वगैरह धो के वो बैठा है। कुरान भी मैंने पढ़ ली हूँ, कुरान वगैरह पढ़ के अभी मैं सुबह सहरी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ सामान रेडी कर दिए थे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि फिर क्या होता है पता है, बाद में मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है, अभी मैं ये वो स्टैंड है जिसमें मैं लगाती हूँ ना, वो ये है, इसमें मैं अटकाती हूँ और मुझे डर लगता है कि कभी गिर ना जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं हाथ में लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टैंड पे लगा दूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पे मैंने छोले को करीबन आई थिंक एक 1.5 कप छोले रहेंगे, तो उसको मैंने अच्छे से बॉईल किया है। अब मेरे हस्बैंड को कड़क वाले नहीं जमते, तो ये देखो ये ऐसा वाला बॉईल है, जैसे कि दबाते ही ये देखो, ये ऐसे देखिए, ये ऐसे पसंद है उनको, कड़क वाला उनको बिल्कुल नहीं पसंद। तो इस वजह से मैं अच्छे से उसको बॉईल करती हूँ कि ज़्यादा कड़क कड़क ना लगे, और कड़क लगे भी तो ये ऐसा वाला कि टूट जाए। और यहाँ पे मैंने ली हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज, और थोड़ी सी थी एक, और थोड़ी सी, और थोड़े से कड़ी पत्ते। यहाँ पे मैंने ली हूँ 2 मीडियम साइज़ के, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक इतना है, एक मीडियम साइज़ का है। तो ये टमाटर ली हूँ, और उसके बाद क्या क्या मसाले लगते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जब तक मैं इसको यहाँ ये तामझाम पे अटका कर रखती हूँ, तेल गरम हो रहा है तो बताती हूँ कि अब क्या करना है नेक्स्ट। आज एकदम परफेक्ट से लग गया है, बस ऐसे ही रहे भाई, धोखा मत देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये बॉईल वाले जो छोले हैं ये मैं इस साइड में रख दूँगी, और यहाँ पे थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दूँगी। हाई फ्लेम करने के बाद इसमें सबसे पहले जाएगा थोड़ा सा खड़ा मसाला। खड़ा मसाले में क्या क्या लगता है मैं आपको बताती हूँ। खड़े मसाले में यहाँ पे मेरा खड़े मसाले का डब्बा है, तो एक दालचीनी की स्टिक, ठीक है। उसके बाद इतनी काली मिरी, ये देखिए, आई थिंक 10 दाने, थोड़ी सी काली मिरी। उसके बाद इतना सा जीरा, और 2 लौंग। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैं थोड़ा सा
आप इसमें तेज़पत्ता भी डाल सकते हो, बट मैं तेज़पत्ता को अभी फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले ये गरम मसाला डाल दूँगी और साथ ही प्याज। अभी इसको अच्छा सा सौटे होने देंगे, थोड़ा प्याज ना नरम हो जाए। वैसे आप इसमें मैंने हरी इलायची नहीं डाली हूँ, आप चाहे तो हरी इलायची डाल सकते हो। चलो मैं डाल ही देती हूँ एक्चुअली मैं भूल गई थी, हरी इलायची अभी याद आया। तो आप डाल सकते हो, यहाँ जिधर तेल आपको दिख रहा है ना ज़्यादा, वहाँ पे आप दो आवाज़ में मुँह से तो यहाँ पे 2 हरी इलायची गई है, वो जहाँ पे थोड़ा सा तेल ज़्यादा है ना वो साइड मैंने थोड़ा सा उसे गर्म हो जाए वैसे। ठीक है, तेज़पत्ता नहीं डाल दूँ, तेज़पत्ता तो मैंने स्किप किया है। ठीक है, अब इसमें मसाले क्या क्या जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। उसके बाद ये मैं घर में मसाला ऐसे बना के रखती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखती हूँ, बट इस बार हुआ नहीं क्योंकि बहुत थकान होती थी। एनुअल डे से आओ भागम दौड़ी करो तो वो सब लहसुन वगैरह छिलने का इतना टाइम नहीं था। ये नारियल, गिल्ले नारियल का मसाला मैं ऐसे बना के रखती हूँ। इसमें है ज़ीरा, लहसुन, कोतमीर और ज़ीरा, लहसुन, कोतमीर, नारियल, दैट्स इट, एंड थोड़ा सा नमक। ये और हाँ 2-3 हरी मिर्ची, ये करके मैं पीस के ऐसे रखती हूँ। तो जब जब जैसे अंडे का सालन हुआ, फिर जैसे छोले हुए, तो छोले कभी कभार टमाटर प्याज में भी बना देती हूँ, बट इस बार मैं थोड़ा सा ये मसाला डाल रही हूँ। तो ये मसाला करीबन आपको ये 1 चम्मच और इसका हाफ इतना ही डालना है। तो जैसे मेरी प्याज थोड़ी नरम हो जाए ना, तो उसके बाद आपको इसमें ये डालना है, क्या कहते हैं, ये मसाला, और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ में ही डालना है। ठीक है, अब ये जब तक हो रहा है इसको साइड में डाल देती हूँ। चावल मैंने बना दिए, रोटी मेरी हो चुकी है, सिर्फ ग्रेवी बनाने की बाकी थी। मैं ये कह रही थी, मैं पसीना पसीना इसलिए हो गई थी क्योंकि अफ्तारी के बाद ये रमज़ान में क्या हो रहा है पता है, मैं बात मेरी तभी रह गई थी। रमज़ान में ये हो रहा है कि काम कम नहीं, काम ज़्यादा हो रहा है और आराम नहीं हो रहा है। रात को भी लेट हो रहा है सोने के लिए, और फिर सुबह सहरी के लिए भी जल्दी उठना पड़ता है, मतलब 3:45-4 मैक्स टू मैक्स 4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट हुआ, मतलब लेट होता है 4:10, उससे ज़्यादा लेट नहीं। अभी यहाँ पे मैं ये बड़ा वाला टमाटर भी उसको एकदम बारीक बारीक चॉप करना है, मोटे मोटे नहीं, बारीक बारीक, क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे, हम लोग पैन में बना रहे हैं। इसलिए मैंने सीटी पहले ही इसको ले ली थी छोले को, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कुकर में डायरेक्ट करके सीटी लगाई थी ना, तो थोड़े से मतलब ये सब छोले हटा रहे थे, तो मैं समझ गई कि शायद इनको थोड़े से कड़क कड़क लग रहे, जबकि हमको सबको पसंद आया। इनके हैं थोड़े से टैंट्रम्स, एनीवे सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इसलिए मैं अभी अच्छे से उसको बॉईल करके मैं पैन में ही बना रही हूँ, और पैन में अच्छे से मसाला हमको भूनना है। अच्छा, ये एक और टमाटर था, तो मैं ये छोटा वाला ले रही हूँ, जो मीडियम वाला था ना वो मैं रखती हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रही थी रमज़ान में ऐसे डबल काम हो जाते हैं, फिर बाद में आपको फिर मैं शाम को इफ्तारी का सब रेडी कर देती हूँ, फिर मैं और तनु इफ्तारी खोलते हैं। उसके बाद कभी ये लिए तो फिर ये भी हमारा साथ में इफ्तारी खोलता है, और फिर उसके बर्तन निकलते, वो पूरा क्लीन करो, बाहर का पूरा क्लीन करो, वो हो गया। उसके बाद खाने की तैयारी करो, तो ये बहुत अलग हो गया पूरा, मतलब पूरा टाइम अलग ही हो गया, मतलब दो टाइम फिर बर्तन निकलना। अभी ये जो मैं बनाऊंगी इसके भी जो बर्तन निकलते हैं ना, तो वो भी ये देखो, जैसे वहाँ पे किचन में आपको दिखता होगा, अभी मैं हिलाऊंगी ना तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे कि वहाँ थोड़े बर्तन दिखते होंगे, ज़्यादा नहीं है, 2-3 डब्बे हैं, तो वो थोड़े छोटे मोटे बर्तन निकलते, ग्लास निकलता है, चम्मच निकलता है, तो ये सब डबल चीज़ें हो रही हैं। फिर सहरी के बर्तन निकलते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने टमाटर कट के साइड में रख देना है। अब यहाँ पे ये ऐसे, ये देखो, ये थोड़ा सा हल्का सा पिंकिश ब्राउन हो गया ना, तो यही टाइम हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट।
तो हम लेंगे करीबन ये बड़ा वाला चम्मच है, हाँ, इसका हाफ। ठीक है, इसको पोंछना है, छोड़ना नहीं है। और इसको अच्छे से भूने के मीडियम करेंगे आंच को। सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं। और सब बताना सब लोग इफ्तारी में क्या क्या खा रहे हैं। मैंने लास्ट चिकन पॉकेट्स का रेसिपी डाली थी, उसके बाद डाली नहीं, एक दिन मेरा गैप हो गया। और अभी ये जैसे आपको लगता है ना थोड़ा अदरक लहसुन का स्मेल आ रहा है वो भुनने का, तो उसी वक्त हम ये डाल देंगे। एक डाल दिया और ये हाफ, थोड़ा कम करके, ठीक है। और अभी इसको अच्छे से भूनेंगे। आज आई होप आपको ज़्यादा मेरा हाथ नहीं नज़र आ रहा है, आज कढ़ाई भी दिख रही है, क्योंकि वो तभी ना थोड़ा नीचे था कैमरा, आज मैंने एकदम हाइट पे लगाया तो ये विजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे यस, इतना नारियल वाला मसाला बस हो जाएगा। इससे हम ये देखो, ये ऐसे छुटपुट जो बर्तन रहते हैं ना, ये वाले, ये सब बहुत निकलते हैं। और अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनने देंगे, थोड़ी सी आंच बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा भूनने देते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी अपना 10वें रोज़े की चिकन चीज़ पॉकेट्स। कैसी लगी वो रेसिपी बताना। हमने तो बहुत शौक से खाए, इन्होंने भी खाए, बट ऐसे हो जाता था ना कि वो ना उसमें चीज़ भी था, आप चीज़ भी अवॉइड कर सकते हो, तो ना हैवी हो रही थी। ये तो है कि मतलब, और ऊपर से ऐसा हो जाता है कि हम दिन भर एम्प्टी स्टमक रहते हैं, और आप जैसे ही इफ्तारी खोलते हो तो सबसे पहले खजूर दुआ पढ़ते, दुआ पढ़ने के बाद खजूर खाने के बाद सबसे पहले मैं तो 1 बॉटल पानी पी लेती हूँ, क्योंकि पूरा अपना हलक सूख जाता है, पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। तो वो पानी पीने से फिर आप देख के तो आपको लगता है कि मैं ये भी खाऊंगी, मैं वो भी खाऊंगी, मैं ये भी उठाऊंगी, मैं फ्रूट्स भी खाऊंगी, बट वो नहीं होता है। वो सिर्फ हम आंखों के भूखे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता खाने के लिए। अब दिन जो मैंने फ्राई करी थी उसमें से मैंने 1 और उसका हाफ़ लिया था, जो छोटा वाला था उसका 1 और हाफ़ लिया था। उसके बाद 1 सेकेंड, ज़्यादा कुछ लाना है क्या पूछ रहे थे, मतलब रास्ते में ही है, आते होंगे। चलो फिर जब तक इनके आए तक वो बन भी जाएगा, और मैं थोड़ी आज जल्दी फ्री हो जाऊंगी, वरना मुझे 11 साढ़े 11 बज रहे थे पिछले 2-3 दिन से। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे टमाटर। ठीक है, इसको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम करेंगे, मैंने बारीक कर दी थी फ्लेम को, ये थोड़ा सा हाई किया। और इसमें आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं, मैं आलू स्किप कर रही हूँ, आलू भी नहीं डालने वाली हूँ, मैं सिर्फ छोले की ग्रेवी बना रही हूँ। और ये रोटी है, राइस है, तो मेरे को और तन्नू को तो बस हो जाएगा। वैसे भी हम तो भाई, हमारा तो अजीब ही हो गया है, हम लोग सोचते कि ये सुबह खाएंगे, बट नहीं, सुबह सिर्फ हमारा चाय रोटी ही चल रहा है। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच 1 लाल मिर्ची पाउडर, धनिया ज़ीरे का जो पाउडर होता है मैं मिक्स वाला लेती हूँ, वो 1 चम्मच, मेरा छोटा चम्मच है ये वाला, देखिए छोटा वाला है, बड़ा नहीं है। एंड गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, थोड़ा सा अपना वेजिटेबल मसाला, छोले मसाला है तो छोले मसाला आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो किचन किंग मसाला जो होता है वो मैंने डाल दिया है। किचन किंग मसाला आप कोई भी सब्ज़ी में डालोगे तो अच्छा ही लगता है। अगर किचन किंग मसाला भी नहीं है, देन छोले मसाला भी नहीं है, तो आप मैजिक क्यूब मसाला भी डाल सकते हो, बट मैजिक क्यूब मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाली हूँ। अभी हम क्या करेंगे पता है, इसको अच्छे से भुनने देते हैं। अभी इसमें हम 1 मीडियम, ये देखिए छोटी कटोरी पानी डालूंगी, ठीक है, और एक मिक्स देंगे।
और इसको ढककर अच्छे से भूनने देंगे। फास्ट पे नहीं रखना है, मसाला चिपक जाएगा। नॉन स्टिक भी रहता है ना तो भी चिपकता है। सब बोलने वाली बात है कि नॉन स्टिक में नहीं चिपकता मसाला। हाँ, उतना नहीं कम एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, उसके कंपैरिजन में कम चिपकता है, बट जलता तो ज़रूर है। हाँ, बैकड्रॉप की बहुत आवाज़ आएंगी आपको क्योंकि नीचे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। मेरा फर्स्ट फ्लोर है, इसे मैं यहाँ पे रखती हूँ। इसका काम मेरा हो गया है, ये सब फ्रिज में जाएगा। मैं इसको सब फ्रिज में सेट करके मैं आपसे बातें करती रहती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि चिकन जो चीज़ पॉकेट था वो ज़्यादा खाया नहीं गया। मैंने तो 1 और हाफ ही लिया था। मैंने हाफ 1.5 से इस तरीके से बात करती हूँ। सो वो मैंने 1.5 ही ली थी। और जब तक मेरा मसाला भून जाएगा तो मैं आपसे बातें करती हूँ थोड़ा सा। सॉरी। तो वो हैवी हो गया था क्योंकि उसमें ब्रेड क्रम्स भी थे, प्लस अंदर ब्रेड भी था जिसमें हम फोल्ड कर रहे थे, कोटिंग लग रही थी अंडे की। तो ये सब चीज़ें ना हैवी कर देती आपको। प्लस अंदर आपका चीज़ था, चिकन था। देखा, आवाज़ देखा, ऐसे ही होता है। धड़ाम धुड़ूम, पता नहीं किसके विंडो पे मारे इन्होंने। तो ये है कि बच्चे ऐसे कुछ बोल के मतलब नहीं बनता यहाँ पर। तो खैर एनीवेज, तो वो चीज़ अच्छी, लेकिन अच्छा था, अच्छे से बहुत यम्मी लगा। तन्नू तो बहुत शौक से खाया। मतलब बच्चे हैं ना, बढ़ते बच्चे तो खा लेते हैं, उनका अलग है। बट हमारा जो क्या कहते हैं, एपेटाइट जो है दिखने में तो ऐसे, बट एपेटाइट मेरा तो बहुत कम हो चुका है। मतलब ऐसा लगता है कि ये खाऊंगी वो खाऊंगी, मुझे होता है वो चीज़ होती है कि मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी, मैं फ्रूट भी खा लूँगी, मैं अंगूर भी खा लूँगी, बट नहीं होता है। सब बोलने वाली बात है कि आप इफ्तारी करने के बाद इतना इतना खाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोलता है ना वो रोज़ा रख के देखो पहले, कि रोज़ा रखने के बाद सबसे पहले तो आप पानी ज़्यादा पी लेते हो। तो पानी पीने से क्या हो जाता है कि आप खाने पे फोकस नहीं करते हो, पानी की आपकी प्यास कैसे बुझ जाए वो आप देखते हो। और अब्बा को आज 23 तारीख है और मेरे अब्बा को पूरे 5 महीने हुए। पता नहीं 2-3 दिन से ना कुछ अजीब सा बिहेव हो रहा है। मतलब मेरा खुद का कुछ अजीब सा हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और अब्बा भी खाप में आए थे, तो जब अब्बा खाप में भी आए ना तो मैंने हॉस्पिटल ही देखी। पता नहीं क्यों, कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। इसके पहले भी अब्बा आए थे खाप में, जब शुरू में उनका इंतकाल हुआ था उस टाइम पे भी आए थे। लेकिन तभी अच्छे, मतलब मैंने ऐसे देखी कि मेरे अब्बा चल रहे हैं अच्छे से। मेरा ही घर देखी, मेरे ही घर में वो मतलब ऐसे मैंने देखा कि वो वॉशरूम उनको जाने रहता है तो वो खुद से उठ के जाते हैं। मैं जब कहती हूँ कि अब्बा मैं हेल्प करती हूँ तो कहते हैं नहीं, 1 सेकेंड ना, मैं ये ना हो जाए। और उसके बाद भी अच्छे से आए, मैंने देखी। फिर अभी परसों खाप में आए ना तो मैंने फिर से वही हॉस्पिटल देखी जहाँ पे उनको फर्स्ट टाइम लेके गए थे। तो वही हॉस्पिटल पूरा, वो जो बाहर का जो हॉस्पिटल का लॉबी वगैरह है वो सब आया। फिर मेरी मम्मी थी उसमें, मेरी फ्रेंड नीदा को भी देखी। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त आती रहती थी मिलने, तो उसे भी मैंने ख्वाब में देखी। देन स्कूल देखी, ऐसा देखी कि स्कूल में सीन हुआ है। मतलब स्कूल में ऐसा कुछ, मेरी एक फ्रेंड को पता चल जाता है, शिफा को, कि मेरे घर से कॉल आया है कि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो मुझे कहती है कि अरे छोड़ो, ये सब कुछ छोड़ो, ये प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ छोड़ो और तुम जाओ, भागो, तुम्हारे अब्बा को हॉस्पिटल लेके गए। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना थोड़ा सा अलग अलग ही फील हो रहा है। और कल बहुत बहुत अलग फील हो रहा था। और आज मुझे, जब मेरे को पता ही नहीं था कि आज मतलब 5 महीना होगा करके ये पता था, बट मैं 23 तारीख, जब मैं बात करते करते अचानक से मेरी फ्रेंड के मुंह से निकला, मैंने पूछा आज तारीख क्या है, तो बोले 23। तो एकदम से ना सब कुछ वो फ्लैशबैक जैसा हो गया कि यार ये सब कुछ हुआ ही नहीं। और 5 महीना 5 महीना हो गया अब्बा को गुजरते। फिर उनके वीडियोस, उनके फ़ोटोज़, वो सब एकदम मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत हालत, मतलब
दुख होता है कि यार उनकी एज नहीं थी, मतलब शायद अगर वो थोड़ा सा और अगर अपने आप को जो चीज़ वो बाद में कर रहे थे, अपने आप को हर चीज़ का कंट्रोल कर रहे थे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो जूस वूस पीना, वेजिटेबल्स जूस पीना, फिर वो अगर चीज़ें पहले किए होते तो शायद से ये साल थोड़ा एक्सटेंड हुआ रहता ये साल। बट पता नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी थी, उनका उतना ही उम्र लिखा था, लेकिन फिर भी आज भी ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं जाहिर नहीं करती हूँ, बट मुझे बहुत होता है, मेरे को होती है फीलिंग। ये मुझे बोलते ना कि तू बताती नहीं मगर तेरे अंदर बहुत कुछ चलता है, तू सोचती रहती लगता, तो इनको पता चल जाता है कि मैं भले ही मैं वो गम दिखा रही नहीं हूँ कि मुझे मेरे पापा का नहीं रहने का मेरे को क्या गम हो रहा है, मेरे को क्या नहीं हो रहा है, मैं वो दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अंदर ही अंदर मेरे को ना वो चीज़ें तकलीफ़ देती है। बस दुआ करती हूँ कि है मेरे अब्बा जन्नती है, मुझे पता है मेरे अब्बा का जो भी था ना, उन्होंने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है यहाँ पर, बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की, अभी बहुत अच्छे से, बहुत सुकून में, मुझे पूरा यकीन है बहुत सुकून में मेरे अब्बा। ठीक है, आज थोड़ा सा 2-3 दिन से चीज़ें सही नहीं चल रही, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, इनसे भी बात नहीं मैं सही से कर रही, मतलब कुछ तो चिड़चिड़ हो रहा है, क्या मालूम क्यों। आप लोग सब लोग दुआ करना मेरे अब्बा के लिए। और घर में एक और इंसिडेंट हुआ है, मैं बता नहीं पाई, मैं वो चीज़ डिस्क्लोज़ करूँ या नहीं करूँ वही मैं सोच रही हूँ। मेरी फूफी की भी डॉटर है, उनका भी इंतकाल हुआ है, तो प्लीज़ उसका भी तो सोच के यकीन ही नहीं हो रहा है, उसका तो सोच के मैं क्या ही बोलूँ, मैं वो चीज़ अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, बट यस आप लोग उसके लिए भी दुआ करिए। आप सब जितने लोग देखते हो कि आप उसके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाए। हम बहुत उसको मिस करते हैं, हम सब उसको बहुत मिस करते हैं। वो ऐसी लड़की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, बट उसने कभी इग्नोर नहीं किया, कभी नहीं किया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बड़े से बड़ा हुआ है मैटर, बट उस लड़की ने कभी भी इग्नोर नहीं किया। वो हमेशा टच में थी, कभी भी कुछ लगा तो बात करती थी, लेकिन उसने कभी भी ऐसे सामने आने पर इग्नोर नहीं किया। तो मिस यू, बहुत मिस कर रही हूँ तुझे। तो है, दोनों का तकलीफ़ है, दोनों का है। खैर एनीवेज, आप लोग बस सिर्फ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाए। अभी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि वैसे बहुत बातें हो गई, मुझे एक्चुअली आज बात करना ही था, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि कुछ टाइम से नहीं कुछ सही लग रहा है, 2-3 दिन से कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था, ये ऐसे ही हो जाता है। और 2-3 दिन से कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था, तो आज बात करनी, थोड़ा सा मन हल्का हो रहा है। बाकी मम्मी ठीक है, मम्मी से बात करते तो मम्मी बहुत मतलब ऑब्वियस है कि वो वाइफ है उनकी, तो हम मतलब वो ज़्यादा टाइम स्पेंड किए है, उन्होंने हर तकलीफ़ वगैरह देखे, तो वो भी बहुत रोती रहती है, कुछ मतलब हर एक बात याद करके रोते रहते हैं। बस ऐसी है कि उनको हिम्मत दे दूँ। मेरी जो बहन है जिनकी बेटी का ऐसा हुआ, उनको अल्लाह ताला हिम्मत दे, वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाए। मैं नहीं चाहती कि वो अकेली है अभी, मतलब इनको एक लौती ही लड़की थी, तो वो बस हमको यही दुआ है कि वो कुछ स्ट्रेस में ना जाए, अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, उसको तंदुरुस्ती दे मेरी बहन को, और वो हर चीज़ का फेस करे। एनीवेज चलो, अब ये मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हो, और अच्छे से ऑयल वगैरह सब
तेल छोड़ दिया मसाला ने। बात करते करते ना ज़बान भी लड़खड़ा रही है। जब बात होती है ना तो लिटरली ये देखो गूज़बम्स आते हैं ये बात करते करते, क्योंकि दोनों का ये देखिए गूज़बम्स आने लगते, क्योंकि दोनों का यकीन नहीं होता कि ऐसे हुआ है। अभी ये स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक टेस्ट करते, मैं भूल गई हूँ नमक डाली नहीं थी, तो अभी नमक डालेंगे। कभी भी फ्रेंड्स अगर आपके दिमाग से ऐसा निकल गया होगा, एक्सक्यूज मी, कभी भी आपके ज़हन से निकल गया होगा कि आपने नमक डाला था कि नहीं डाला था, तो डालने से पहले ना साइड में थोड़ा सा चख लेना चम्मच में लेके। तो ये मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, मैंने ये इतना लिया है। ये अगर ये 1 चम्मच है, अगर मैं इसमें पानी भी डालूंगी तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो अभी इसमें जाएगा पूरा ये छोले, और इसको अभी हम मिक्स करेंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, घर में बहुत कुछ हो रहा है बैक टू बैक। पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी है, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है। बस अल्लाह ताला जितने भी हमारे अभी है सबको हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे, हर तकलीफ से दूर करे, सबका रमज़ान अच्छे से गुजरे। अभी इसमें मैंने एक कटोरी भर के मैंने पानी डाली थी। अब इसको हम ढकेंगे और अच्छे से बॉईल होने देते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ पूरा बनने के बाद, ठीक है। क्योंकि सब कुछ हो चुका है, नमक जा चुका है, मसाले जो थे वो मसाले गए हैं, और जब मैंने नमक टेस्ट करने के लिए टेस्ट करी तो तेज़ भी अच्छा खासा है, तेज़ है, परफेक्ट मसाला है। अगर ये सब कुछ होने के बाद बस लास्ट में हमको धनिया पत्ता मतलब कोतमीर काट कर इसको गार्निश करना है, दैट्स इट। ऊपर कोतमीर बहुत लगती है मुझे भी, तो कोतमीर डाल के ऊपर से रखना, एक मिक्स देना है, ढक देना है, दैट्स इट, हो गया। फिर तो हमारा ये भी हो गया, हमारा राइस भी हो गया, हमारी रोटी भी हो गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ तन्नू एंड फैमिली लाइफस्टाइल ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बुरा मत मानना अगर कुछ भी गलती से, अगर भूल चूक से अगर कुछ गलत निकला होगा, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है मेरा, तो स्लिप ऑफ टंग अगर हो गया है तो प्लीज़ उसे अनसुना कर दीजिए, अनदेखा कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ भी गलत निकला तो। चलो बाय और टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।